शाहीन साहब, आज भी एक ओपन लेटर लिखा गया है आर्मी चीफ साहब को, और ये जो लेटर है वो लिखा है इमरान खान साहब ने। इससे पहले भी उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था और उसका भी एक रद्द-ए-मिल आया था, सिक्योरिटी ज़राए ने दिया था। उसके बाद फिर ये आया है जिसमें उन्होंने एक तो जेल में जो इन पे सख्तियाँ की जा रही हैं मुबैना तौर पे, जो ख़ुद खान साहब बता रहे हैं उनका ज़िक्र है, और दूसरा 8 फरवरी इलेक्शन और ये जो पूरा सिस्टम है उसके हवाले से कुछ शिकवे हैं, कुछ शिकायत हैं। तो ये सिपह सालार को खतूत क्यों लिखे जा रहे हैं? इनका मकसद क्या है? कुछ हासिल होना है पीटीआई को ये खतूत लिख के? देखिए जी, हासिल तो क्या होना है। खुद मैं अगर राना सनाउल्लाह साहब का एक हवाला दे दूं जी जो गुज़िश्ता पहले खत के बाद उन्होंने कहा था, उन्होंने पहले खत को ताबीर इस बात से किया था कि ये फौज के अंदर ही और रैंक एंड फाइल को या इशारा दिया था कि भाई उसके अंदर ही बेचैनी की एक और कोशिश है 9 मई वगैरह के बाद। तो उसमें इशारा इस तरह का दिया गया था कि एक तो ये ओवरऑल कहा गया कि ये चार्जशीट है कि कौन सी कुव्वत है जिसने जो है फॉर्म 2047 का जो है इस्तेमाल कराया होगा। दूसरा ये है कि इनकी जो है मुसल्लमा हैसियत जो है कानूनी हुकूमत की, तो उसको उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फौज के अंदर ये मैसेज दिया है और ये चार्जशीट बराह रास्त जो है आर्मी चीफ को और इंस्टीट्यूशन को कर रहे हैं, और फिर इसी तरह से उसी तजाद की तरफ बतदरीज ले आए हैं कि पहले तो वो कह रहे थे, बड़ी खुशियां मनाई गई कि हमारी बात हो गई है जब वहां पर जो है वो गंडापुर मिले पेशावर में और ये अपने बैरिस्टर साहब। लेकिन उसके बाद अब दोबारा जो है इमरान खान ने टर्न लिया है वापस, और फिर वही सियासत वहीं पर लाकर खड़ी हो गई है, जहां पर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि नदीम साहब ने बड़ी इशारे में बातें की लेकिन बिल्कुल सही नफ्स पे हाथ रखा। और मैं ये समझता हूँ कि पहले जिस तरह हमारे एक्स सर्विसमैन भी जो हैं मुतहर्रिक थे, ये भी कोई किसी चीज से जुड़ी हुई बात लगती है कि जो ये मैसेज दिए जा रहे हैं कि भाई, क्योंकि पहले तो वो कहते थे और जनरल साहब पे आर्मी चीफ पे बराह रास्त इल्जाम लगाते हैं, यानी वो बारगेन करना चाहते हैं कि वरना हम आपको टारगेट करेंगे, वरना वो दूसरी तरफ कहते हैं कि बड़ी खुशगवार बात है, बहुत हौसला अफजा बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा खतरनाक खेल जो है, राउंड जो है वो खेला जा रहा है। खत पे खत लिखे जा रहे हैं, जज भी खत पे खत लिखे जा रहे हैं। तो ये सियासी अदालती और जो है बहरान है जिसके अंदर इदारे जो हैं उनको बतदरीज मुलव्वस किया जा रहा है कि अगर जज खत लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, तो वहां पर भी जो है एक सियासी जमात और उसके इत्तेहादी जो हैं, क्योंकि अब वो इत्तेहाद की भी शक्ल ले रहे हैं, तो वो जो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है इशारे दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी दे रहे हैं जो कि उनसे पूछ के भी काफी अच्छा चलना जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बड़ी मुश्किल है, और इसके अंदर इसका हल यही है कि इमरान खान चूंकि पॉलिटिकल इंगेजमेंट के कायल नहीं है, और इससे पहले भी वो यही चाह रहे थे कि या तो आर्मी से उनका मुक्का हो जाए, और आर्मी जो है किसी सूरत जो है इस पोजीशन में आ नहीं सकती कि उनसे मुज़ाकरात करे। तो ये एक डेडलॉक है। इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? एक दूसरे की पावर को गेज कर रहे हैं कि ये जो आगे जाके कौन सा 26 नवंबर हो सकता है, कौन सा 9 नवंबर हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने लूज किया कि पाकिस्तान की तारीख का वाकया जो है 9 मई का, वो वाकईतन बहुत ही काबिल मुजम्मत था, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी बारगेन की कोशिश की गई, और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते आए उनको जो है माफिया मिलती गई। वरना अगर इदारों के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है, शोहदा के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है और जो है हमले कर रहा है, तो फिर आपको उनको बराबरी का सलूक करना चाहिए था। लेकिन हुआ यह है कि आज भी मुझे इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आती। अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो 9 मई का दूसरा 9 महीना आता, कोई और होता तो दूसरा 9 महीना आता। अब तो ये तीसरा 9 मई आने वाला है। ठीक है, मैं शाहीन साहब, समझता हूँ कि इस चीज का जायजा लेना चाहिए कि मुल्क के मुकद्दर से ना खेलें, और जो है बिफोर इट विल बी टू लेट,
اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ چیزوں کو جو ہے سنبھال لینا چاہیے. ٹھیک ہے. 6 نکات جو ہے مجیب الرحمان بھی دیتے تھے, تو 6 نکات کی کہیں نہ کہیں وہ جو ہے اللہ نہ کرے ہو, لیکن کچھ